हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान का क्लास जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी का क्लास लेकर आए हैं और आज से हम लोग बायोलॉजी भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बात किया था, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले सिलेबस को समझना है, यानी कि उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है कि बायोलॉजी जो है इसे दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है। पहला तो हमारा जूलॉजी होगा और दूसरा बॉटनी। ठीक है। तो सबसे पहले जूलॉजी में हमारा टॉपिक क्या क्या रहने वाला है, पहले उसे समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका, उसके बाद कंकाल तंत्र के बारे में समझेंगे, उसके बाद मांसपेशियाँ जितनी भी होती हैं उनके बारे में समझेंगे, जो हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद श्वसन तंत्र जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र, रक्त और उसके बाद जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसके बारे में जानेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा 10 नंबर पे, जो हमारा 10वां चैप्टर रहने वाला है वो क्या रहेगा, तो नर्वस सिस्टम रहेगा। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे हमारा क्या रहेगा, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जितने भी होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जितने भी ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियों के बारे में समझेंगे। जो और अगला टॉपिक रहने वाला है, शरीर के गुहा जितने भी होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पोषण होगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो हमारा मानव रोग। ठीक है। जो मानव में रोग होते हैं उनको हम लोग जानेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा बॉटनी रहने वाला है, बॉटनी जो कि हमारा वनस्पति विज्ञान जो होता है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा पादप या पौधों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि जैसे हम लोग पौधों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जड़, ठीक है, फिर पत्ती, फूल, फल, बीज और उसके बाद अंकुरण। ठीक है। ये हम लोग का इसमें टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, यानी कि पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पादप होते हैं उनका कुल, पादप रोग और पादप हार्मोन के बारे में समझेंगे। ठीक है। उसके बाद जो चौथा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। जो हमारा पौधा होता है वो अपना प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। ठीक है। उसके बाद पादप ऊतक क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे, यानी प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद अनुवांशिकी क्या होता है और उसके बाद जो है कि जैव विकास। ठीक है। 8 नंबर पे जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, तो खाद्य श्रृंखला। ठीक है। खाद्य श्रृंखला कैसे होती है वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद पारिस्थितिकी समझेंगे। ठीक है, जो इकोलॉजी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसे समझेंगे। उसके बाद प्रदूषण, जो पोल्यूशन होता है उसके बारे में समझेंगे। और जो हमारा बॉटनी प्लस जूलॉजी, इसमें जो टॉपिक छूट जाएगा वो हम लोग क्या पढ़ लेंगे, विविध में पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्लास पे, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि साइंस क्या होता है। ठीक है। ये जो साइंस है, साइंस का अर्थ क्या होता है, तो साइंस का अर्थ होता है टू नाउ। टू नाउ मतलब जानना होता है। ठीक है। साइंस भाषा की मैं बात करूँ, साइंस किस भाषा का लैंग्वेज है, तो लैटिन भाषा का लैंग्वेज है। ठीक है, यानी लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद बायोलॉजी जो होता है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कैसा शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितने शब्द से, दो शब्द से मिलके बना हुआ है। पहला हमारा बायो और दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जीवन। ठीक है। और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी करना, यानी कि अध्ययन। ठीक है। यानी हम इसका डिफिनीशन ये कर सकते हैं कि जीव विज्ञान का, यानी जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है, तो जीव का अध्ययन करना ये हमारा जीव विज्ञान कहलाता है, यानी बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगर मैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की मैं बात करूँ
तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था? तो 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा किया गया था। ठीक है। और जीव विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। और अरस्तु को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? तो एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम बायोलॉजी जो जीव विज्ञान था इसका अध्ययन किया, इसीलिए जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु कहा जाता है। ठीक है। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि जीव विज्ञान का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, जो हमारा जीव विज्ञान का अध्ययन यानी इनका जो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं इसको दो भाग में बांट के करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या रहने वाला है? तो बॉटनी रहने वाला है यानी वनस्पति विज्ञान। और दूसरा नंबर पे क्या रहने वाला है? तो जंतु विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ठीक है। यानी सबसे पहले की बात करो तो डिफिनीशन की, तो पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है। जो बोटनी है वो किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। और ये जो बोटनी है एक किस भाषा से यानी किस शब्द से मिलकर बना है? तो बास्किन शब्द से बना है। ठीक है। बास्किन शब्द से बना है। और बास्किन का अर्थ क्या होता है? तो चरना होता है। ठीक है। और फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। और ये जो थियोफ्रस्टस थे इनकी एक बुक है जिनका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। ठीक है। कौन सी बुक है? तो हिस्टोरिका प्लांटेरम। और ये जो बुक है इस बुक में कम से कम लगभग 500 प्रकार के पौधों को बताया गया है। ठीक है। उसके बाद जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी जो है जंतुओं का अध्ययन करना का कहलाता है? तो जूलॉजी कहलाता है यानी जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। जूलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। ठीक है। जो जूलॉजी है इसे किसने विकसित किया था? तो अरस्तु द्वारा ये विकसित किया गया था। इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी किसे माना जाता है? तो अरस्तु कहा जाता है। और अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमेलियम। ठीक है। क्या नाम था? हिस्टोरिका एनिमेलियम। ठीक है। और जो इस बुक में लिखा गया था इसमें लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया था या फिर बताया गया था। ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा हमारा? तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अनुवांशिकता और जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। इंग्लिश में उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। ये जीन क्या होता है? जो आरएनए डीएनए होता है जो ब्लड में पाया जाता है जीन। ठीक है। और ये जीन क्या करता है कि अपने जो है कि वंशज का बोले तो पिता या माता का जो डीएनए होता है, बच्चों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं माता पिता का, वो जीन के थ्रू ही पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जीवों और उनके पर्यावरण के बीच की संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान के सिद्धांतों का तकनीकी उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरो साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो न्यूरो साइंस कहलाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब क्या है? क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद जीवों की शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद प्रतिरक्षक प्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जैविक प्रक्रियाओं का भौतिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो बायोफिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोफिजिक्स। और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। दवाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो
फार्माकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए कमेंट करके। ये पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद समुद्री जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मरीन बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मरीन बायोलॉजी कहलाता है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद मानव समाज और सामाजिकी संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सामाजिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी सोशल साइंसेस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक। उसके बाद वनों और उसके पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फॉरेस्ट्री बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जीवों और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? कंजर्वेशन बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजर्वेशन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के जैविक आधार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइकोबायोलॉजी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? साइकोबायोलॉजी कहलाता है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला पॉइंट, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ था अभी जस्ट एग्जाम में। ठीक है। यानी कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। उसके बाद फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। ठीक है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? जितने भी सर्प होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। उसके बाद छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरोलॉजी कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट, जीवों का नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद कवकों का अध्ययन, यानी जो फंगस होते हैं या फंगी होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो फंगल जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? फंगल जीव विज्ञान कहलाता है, यानी माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैरासिटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद वायरसों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ग्रह और नक्षत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहलाता है? भाई साहब तो इसका कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, विषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टॉक्सिलॉजी कहलाता है। ठीक है। विषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टॉक्सिलॉजी कहलाता है। ठीक है। विष जो होते हैं जितने भी हमारे जहर, मतलब समझ रहे हैं, जहर जो विष होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो टॉक्सिलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी जो होता है, टॉक्सिलॉजी। उसके बाद नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है। जो हिप्नोटाइज किया जाता है ये हिप्नोलॉजी, हिप्नोटाइज से याद रखेंगे, हिप्नोलॉजी। ठीक है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला टॉपिक,
दांतों का जो अध्ययन होता है, दांतों के अध्ययन क्या कहते हैं, एडेंटोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, ये दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वृद्ध अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीरो एंटोलॉजी कहलाता है, जीरो एंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि गुर्दों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष में जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। क्या बोला जाता है, स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।